आप लोग 9th में जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो है रियल नंबर। रियल नंबर का बेसिक डिफिनीशन क्या है? तो दोज नंबर्स जो स्क्वायर गिव अ पॉजिटिव वैल्यू आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब वैसे सारे नंबर जिनको हम स्क्वायर करें और उसका वैल्यू क्या है, एक रियल वैल्यू, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो -2 ले लें, तो -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 4, यानी कि -2 क्या है? रियल नंबर है। अगर हम 3/7 का स्क्वायर लें तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, ये भी मेरा रियल नंबर है। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और आंसर मेरा क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और वहीं अगर हम स्क्वायर करें और निगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेरा बेसिक डिफिनीशन रियल नंबर का। अब यहाँ पर हम बात गौर करें अगर, तो कुछ अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? √2 इंटू √2, और ये क्या दे देता है हमको? 2, जो कि क्या है, एक रियल नंबर है। अगर हम -√2 का स्क्वायर करें तो क्या देखते हैं? तो -√2 इंटू -√2 गिव्स ऑल्सो 2, ये भी क्या है? रियल नंबर। ये सब सारे क्या है? रियल नंबर है। अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर करें और आंसर में ना क्या एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें रियल नंबर के बारे में तो इसको डिनोट किससे करते हैं हम? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर से हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं। आर प्लस कहने का मतलब क्या है? तो पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और अगर हम बात करें आर माइनस का तो ये क्या है? निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, दो तरह के रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर। तो ये हुआ मेरा बेसिक डिफिनीशन, जो क्या कहता है कि अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर करें और उसका रिजल्ट क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? रियल नंबर कह देते हैं। स्टार्ट। देखिए, रियल नंबर को हम 3 तरीके से डिफाइन किए हैं। पहला डिफिनीशन क्या है? तो दोज नंबर व्हिच स्क्वायर गिव अ पॉजिटिव वैल्यू आर कॉल्ड रियल नंबर। वैसे नंबर जिसको हम स्क्वायर करें और एक पॉजिटिव वैल्यू मिले उसको हम क्या कह देते हैं? रियल नंबर कह देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा पहला डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग नंबर। ठीक है, मतलब सारे जो एग्जिस्टिंग नंबर, जो जो आप सोच सकते हैं नंबर, उन सारे का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? तो रियल नंबर कहलाता है। मतलब ये क्या है? तो एक तरह समझ लिया ब्रह्मांड है। रियल नंबर मेरा क्या है? ब्रह्मांड है, और इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले सकते हैं, -1 -2 etc, फ्रैक्शन सारे इसी में आएंगे, रेशनल इसी में आएंगे, इरेशनल इसी में, ऑड, इवन, प्राइम, सारे जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं उन सारे का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? तो रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा दूसरा डिफाइन। अब अगर हम बात करें तीसरे डिफाइन की ओर, तो वो क्या है? दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। वैसे नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं? तो नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं? तो रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज? कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा दें वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें √2, अभी आप लोग इसको नहीं जानते होंगे लेकिन हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, तो सारे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? तो रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्लियरली 3 बेसिक डिफिनीशंस। किसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं रियल नंबर का डेसिमल्स फॉर्मेट में भी, बाकी सबको हम सारे को अलग अलग डिफाइन करेंगे, फिलहाल अभी डेसिमल्स का हम जिक्र कर रहे हैं। तो रियल नंबर में डेसिमल्स का बात करें तो 2 तरह के डेसिमल्स मिलेंगे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में किस तरह के आते हैं डेसिमल्स? तो है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होना? रुक जाना। ठीक है, जैसे हम बोले अगर 2.35, तो ये क्या है? इसके बाद डिजिट का कोई काम नहीं है, इसके बाद ये किस में आएगा?
तो टर्मिनेटिंग में आएगा। फिर आता है रिपीटिंग। रिपीटिंग कहने का मतलब जो कि रिपीट करते चला जाए, जैसे 2.333 डॉट डॉट। देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 3। इसी को हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख देते हैं, जिसको हम रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या और है, रिकरिंग। ठीक है, तो 2.3 तो 3 का रिकरिंग, ये भी क्या कहलाएगा, तो रेशनल नंबर ही है। इसमें ध्यान देना है रिकरिंग यूज कैसे करते हैं। ऐसे मान लिया अगर 2.373737 डॉट डॉट इस तरह से लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं हम यहाँ पर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 37। तो 37 दोनों के ऊपर रिकरिंग रहेगा। अगर हम बात करें इसको 145 इसमें कौन रिपीट हो रहा है, तो 145 बार बार, इसको हम 145 रिकरिंग कर देंगे, तीनों के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का बात रेशनल के लिए। अब बात है इरेशनल में। इरेशनल में क्या देखते हैं हम, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकने वाला नहीं है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग मतलब ना ही रिपीट हो और ना ही रुके। तो सबसे पहले अगर बात करें हम नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि रुकता नहीं हो, ठीक है, वैसा नंबर, जैसे अगर हम बात करें 1.4123754213 डॉट डॉट, ये आपका नंबर, ये देखिए आप लोग। तो ये क्या ऐसा कोई फॉर्मेट है रिपीटेशन का, कोई फॉर्मेट नहीं है। और ध्यान देना हो यहाँ पर अगर डॉट डॉट नहीं दिया गया है तो फिर टर्मिनेटिंग बन जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये डॉट डॉट लिखना होगा। देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस बोले या ट्रेंड बोले, नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब कोई खास हमको रूल इसमें नहीं नजर आ रहा है कि ये रिपीट हो रहा है। ऐसे ही सिमिल्टेनियसली कोई भी डिजिट आपको रिपीट से यहाँ पर नजर आते हैं, तो वैसे नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। अब अगर हम बात करें नॉन रिपीटिंग का, तो नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 2.31 311 311 डॉट डॉट। तो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर रिपीटेशन अजीब तरह का नजर आ रहा है, मतलब एक 31 है, 311 है, 311 है, यहाँ भी कोई ट्रेंड हमको नहीं मिला है, तो ऐसा क्या होगा, ये नॉन रिपीटिंग हो गया। तो यानी कि हम क्या जाने डेसिमल्स के लिए, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल्स वो किस में आएंगे, रेशनल में, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो किस में आएंगे, इरेशनल में। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल्स के बेसिस पर इसका डिफाइन। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में, अलग अलग करके रेशनल और इरेशनल के बारे में, और रेशनल का सारा प्रॉपर्टीज भी हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या है, तो दोज नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। आप लोग पहले पढ़े होंगे 7, 8 में, कि वैसे नंबर जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p और p बाई q के फॉर्म में, जहां पर p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स करने का मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है किसके फॉर्म में रहते हैं, p बाई q के फॉर्म में, जहां p और q पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बट q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है, ये देखिए q डिनोमिनेटर है ना, वो क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें तो -3/0 ये नहीं होगा, लेकिन 0/-3 ये होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही डिफाइन कर याद रखना है कि p और q मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं। इंटीजर कहने का मतलब क्या होता है, इंटीजर कहने का मतलब होगा आपको 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, दोनों केस पॉसिबल है, प्लस और माइनस दोनों। इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं जानिएगा इसी फॉर्म में, इसके अलावा और कुछ भी अगर आपको मिलता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, और अगर बात करिए तो बेसिक फॉर्म, डेसिमल फॉर्म के बारे में बात करें अगर, तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब जो रुक जाए या जो रिपीट करते चले जाए एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो वो भी क्या कहलाता है, रेशनल नंबर ही कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें तो 2.375 ये क्या हो गया, रुक गया है, क्योंकि इसके बाद हम डॉट डॉट का यूज नहीं किए हैं, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा मेरा, ये कैसा डेसिमल है, तो ये मेरा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और अगर हम बात करें रिपीटिंग के लिए, ऐसे अगर हम लिख देते हैं 4.33 डॉट डॉट, देखिए अब डॉट डॉट का टर्म यूज किया गया, मतलब 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसी को हम शॉर्ट में
इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा रिपीटिंग डेसिमल। ध्यान देना ये भी रेशनल ही नंबर है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, दोनों रेशनल ही नंबर है, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये टर्मिनेटिंग रेशनल है और ये रिपीटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हम समझ गए रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है, कि क्या है, क्यों है और किस तरह लिखते हैं हम। एक चीज और टर्म आता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई इज रेशनल और इरेशनल। पाई जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे, सोचते हैं कि नहीं पाई का तो वैल्यू होता है 22/7 और ये p और ये q के फॉर्म में है तो होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्लियरली ध्यान रखिएगा इसको कि पाई मेरा रेशनल नंबर नहीं है, पाई मेरा इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखें इसको पाई को, तो पाई को क्या लिखेंगे, पाई बाय 1। तो यहाँ पर ये तो मेरा क्या है, इंटीजर है। लेकिन ये जो पाई हम लिखते हैं ये कोई इंटीजर नहीं है। आप काउंट कीजिए, अगर काउंट शुरू करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7, आप कहीं से चले जाइए उसमें वो पाई का कहीं नाम नहीं आएगा। तो पाई मेरा इंटीजर हुआ या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। जब इंटीजर है ही नहीं तो उसको रेशनल लेंगे क्यों, नहीं लेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्या इस पॉइंट को, कि पाई इज इरेशनल। पाई मेरा क्या है, तो इरेशनल नंबर है, बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर। मतलब पाई जो होगा वो मेरा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है वो 22/7। देखिए 22/7 पे गौर कीजिए, 22 मेरा इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। इस हिसाब से हम क्या समझेंगे, तो पाई मेरा इरेशनल है लेकिन 22/7 रेशनल नंबर है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को पहचानते कैसे हैं। तो बताए हुए हैं हम अभी कि रेशनल नंबर का फॉर्मेट क्या है, फिर फिलहाल फ्रैक्शन का यूज करना है, बाद में आपको डेसिमल्स का आगे की एक्सरसाइज में आएगा। फिलहाल अभी p बाई क्यू का ही फॉर्मेट में देखना है। तो बताएं हम p बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए जहां पर p और q मेरा क्या होगा, r इंटीजर्स होना चाहिए और q का वैल्यू कैपिटल Q लिए तो कैपिटल Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम उस सवाल का अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो -37/6 लिख दिए हैं हम, 0 बाय -37, 371/0 -2/0 और 0/-4। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन रेशनल है या कौन इरेशनल, मतलब केवल फिलहाल रेशनल में बताना आपको, इरेशनल नहीं। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन में अगर आए तो क्या है, -37/6। p बाई क्यू का फॉर्म तो सारे में है, लेकिन देखिए यहाँ पर q किस में 0 नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 नहीं आया है, मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर होगा। यहाँ देखें तो यहाँ पर ये टर्म नीचे का निगेटिव है, ऊपर 0 मेरा हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऊपर 0 हो सकता है लेकिन 0 नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा रेशनल है। यहाँ देखिए यहाँ पर नीचे क्या आ चुका है, 0 आ गया है, तो ये रेशनल मेरा नहीं होगा। यहाँ बात करें तो फिर यहाँ पर नीचे 0 आया है, तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ 0 ऊपर है, नीचे -4 है, तो ये चल सकता है, ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से हम पहचाने कोई भी रेशनल नंबर मेरा है या नहीं है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है रिप्रेजेंट करना किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर के लिए और डिजिट के लिए, कल वाले वीडियो में होगा बात इम्प्रॉपर का। तो सबसे पहले आते हैं हम सिंपल डिजिट्स पर, ठीक है। जैसे कि मान लिया आपको दे दिया गया -2 -4 3, इस तरह से पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो हम कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम -2 के लिए। तो एक लाइन खींच लेना है, इसमें कहीं भी आपका जहां इच्छा करे, जनरली बीच में ही ऑरिजिन मान लिया, ऑरिजिन का मतलब 0। इस तरफ का डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, इस तरफ का डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू। अब बताइए 0 से इस तरफ में हम क्या क्या लिख सकते हैं, +1, सिंपल 1 का मतलब ये होता है,
2 3 4 5 6 7। इस तरफ वाले में -1 -2 -3 -4 -5 और -6। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, तो -2 दिखाने के लिए। देखिए आप -2 कहाँ ले रखा है, तो माइनस मेरा इस तरफ यहाँ पर है, ये हो गया मेरा -2। फिर है -4 कहाँ है, इस जगह पर है। 3 देखना पॉजिटिव है, इस तरफ में है। इस तरह से हम सिंपल डिजिट्स को दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर। अब बारी रहेगा मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। देखिए अब आपको पढ़ना है प्रॉपर टाइप वाले में। तो प्रॉपर टाइप कहने का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो टर्म है, तो ये जो होगा वो लेस होगा और ये मेरा मोर होगा, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसको ये केवल फॉर्मेट आपको तैयार रखना है, इसी को केवल देखना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, ऊपर का टर्म कम और नीचे का टर्म ज्यादा, तो ये हो सकता है 1/3, 1/7, 5/6, 8/9, 12/17 etc। देखिए सारे में न्यूमरेटर जो है वो क्या है, कम है, और डिनोमिनेटर वो क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह का जो मिलेगा वो क्या होगा, मेरा प्रॉपर टाइप। ठीक है, अब इसे प्लस और माइनस आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं हम लोग, सारे किसी में भी अगर बात करें तो सारे प्रॉपर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। मतलब इसको सॉल्व करें तो 1 से कम वैल्यू आएगा हमेशा, कभी आप चेक कर लीजिए, डेसिमल में आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसका वैल्यू क्या रहता है, हमेशा 1 से कम। अब ध्यान देना है हमको कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। तो पहले आता है हम किसी भी के लिए पॉजिटिव ले या निगेटिव ले। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देते हैं, तो 3 क्वेश्चन, उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां मैंने 3 क्वेश्चन ले लिया है। पहले क्वेश्चन क्यों हो रहा है तो यहां देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन में, -2/7 नजर आ रहा है, प्रॉपर है, लेकिन ध्यान देना है ये निगेटिव है। क्या है, ये निगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए, 0 लिख देंगे बीच में। ठीक है, यहाँ हम 1 थोड़े दूरी पर, और यहाँ 2, यहाँ -1 और -2। केवल हम इतना भी लिखे तो काम चल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, हम एक सिंपल वे में लिख दिए। अब जानते हैं हम किसका वैल्यू क्या है, 1 से कम होता है, क्योंकि माइनस है तो माइनस की तरफ लेंगे, प्लस रहा तो हम प्लस की तरफ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर -2/7 है, नीचे कितना दिया हुआ है, 7 है, तो इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 6 पार्ट्स में इसको लेना होगा। देखिए यहाँ पर तो नीचे 7 था, तो 7 के लिए हम इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 7 में डिवाइड करना है, मतलब 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको 6 ही लाइन खींचना होगा। अगर 5 रहता है तो हमको 4 लाइन खींचना होगा, 10 रहा तो 9 लाइन। ठीक है, तो आप समझिए होंगे। तो 7 है तो हम 6 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 और 6, 7वां ये खुद बन गया है। देखिए अब क्या हमको डिनोट करना है, -2/7, तो ये वाला 1, ये वाला 2। ध्यान देना, माइनस के लिए हम इस तरफ जाएंगे, प्लस रहा तो हम इधर से जाते हैं, तो ये मेरा हो गया -2/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो 3/5 है, तो उसके लिए भी हम सेम काम वही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए हैं, एक लाइन खींच लेंगे, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, -1 ऐसे, इस माइनस से कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी बताया है ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है, मतलब इसको 0 और 1 के बीच में ही हमको डालना है। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पर नीचे क्या है, 5 है, तो 0 से 1 वाले को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5। लाइन कितना खींचना होगा, तो 4 खींचते हैं, 1 2 3 4 खींच दिए। अब देखिए 5 इक्वल पार्ट से बन चुका है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और ये 5 पार्ट। क्या डिनोट करना है, तो 3/5। इधर चूंकि प्लस है तो इस तरफ जाएंगे हम, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, मतलब ये हो गया मेरा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर, तो ये दिया हुआ है -7/5,
उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 0 1 -1 2 भी ले सकते हैं, लीजिए आगे हम 2 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में है और यहाँ पर ये निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरफ जाना पड़ेगा। नीचे क्या दिया हुआ है, तो 5 है, तो 5 के लिए हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, 5 इक्वल पार्ट्स में, और लाइन खींचना होगा 4, 1 2 3 और ये हो, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -3/5। अब देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, 0 तो ये है ही, 1 2 और ये हो गया 3, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, तो -3/5 हो जाएगा। इस तरह से हम पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले, प्रॉपर का भी आज हम जिक्र किए हैं, कल हम इम्प्रॉपर और भी कुछ हम बताएंगे इसमें। तो इस तरह से हम प्रॉपर टाइप वाले फ्रैक्शन को, प्रॉपर टाइप वाले रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहाँ पर, नंबर लाइन पर, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, जो मैंने पढ़ाया है उसी टॉपिक पर बेस्ड है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और देखिए आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला जो दिया है मैंने वो रेशनल और इरेशनल, रेशनल में पहचानने के लिए कि वो है या नहीं, और दूसरा आपको है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। सारे प्रॉपर टाइप से क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको आप ट्राई कीजिए।